MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि 27 मार्च की तारीख को कोर्ट के अंदर में क्या कुछ सुनवाई हुई, इस बात को लेकर के नर्सिंग परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, क्या जनरल प्रमोशन की मान्यता को रद्द कर दिया गया है या कोर्ट की तरफ से ये बोला गया है कि परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाए। पूरी बात को अच्छे से क्लियरली समझते हैं क्या है पूरी बात। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो MPMSU यूनिवर्सिटी की जो कोर्ट के अंदर में मैटर चल रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी को लेकर के, नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर के कोर्ट के अंदर में जो सुनवाई चल रही थी लगातार, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट करके एक तारीख मांगी गई थी कि आप 27 तारीख तक का समय दीजिए हमें। यानी यूनिवर्सिटी और काउंसिल ने, INC काउंसिल के तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था कि 27 तारीख तक हमें आप टाइम दीजिए। कुछ लिस्टेड इन्होंने अभी जारी करनी बाकी है। 27 तारीख की समय देने के बाद हाई कोर्ट के तरफ से 27 तारीख की तारीख में क्या कुछ सुनाया गया, क्या कुछ बात हुई, निष्कर्षण निकला, वो मैं आप लोग को क्लियरली थोड़ा सा समझा दूं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश उच्च खंडपीठ के अंदर में जो मैटर हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, सुनाई हुई 27 तारीख को, मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें जो हमारे न्यायमूर्ति रोहित आर्या जी ने, उन्होंने बताया कि जो मैटर यूनिवर्सिटी का चल रहा है उसको लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से आप क्या पेश करना चाहते हो, मतलब मुकदमे को कौन लड़ रहे हैं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आगे स्टैंड होकर के यूनिवर्सिटी के साइड से जो वकील थे और जो भी बहस को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए थे, उनसे इन्होंने ये बात पूछी। तो उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर वीडियो कॉल के थ्रू और भी किन्हीं को अपने साथ इस मैटर में बोलने के लिए और इस मुकदमे को लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करा है, जिसको लेकर के रोहित आर्या जी ने अनुमति दे दी है। वहाँ पे बोले इन्होंने कि ठीक है, आप लोग समय ले सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मतलब इनके और कोई वकील है या और कोई सलाहकार हैं जो अलग स्टेट में है, दूसरी जगह पे, वहाँ रह के ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इस बात को सुनेंगे, डिस्कशन को सुनेंगे और मुकदमे को, बहस को आगे प्रोसीड करेंगे। तो जिसको लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन दे दी गई है और इन्होंने एक तारीख मांगी है। फिर से इन्होंने 29 तारीख का समय मांगा है, यानी कि 27 मार्च का जो हियरिंग हुई उसमें 29 मार्च की इन्होंने टाइम मांगी है, तब तक वो रेडी हो जाएंगे। इस बात को लेकर के ही बस हुई बहस और कुछ यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकला। मेन निष्कर्ष यही था कि यूनिवर्सिटी के तरफ से इन लोगों ने कि 29 तारीख का समय मांगा, जिनके कुछ और सलाहकार या कुछ और ऐसे एडवाइज़र हैं जो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हाई कोर्ट से कनेक्ट रहना चाहते हैं, सारे डिस्कशन को साथ में मिलजुल कर बताना चाहते हैं। नर्सिंग छात्रों को नहीं मिल पा रही स्कॉलरशिप, इसको लेकर के भी परेशानियां आ रही है, स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अब तक तो 3 साल बीत रहे हैं, तीसरा साल ये चल रहा है नर्सिंग स्टूडेंट्स का, और फर्स्ट ईयर के भी पेपर कंडक्ट नहीं हुए हैं प्रॉपर तरीके से। आप ये देखो कि स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ हो क्या रहा है। एक तरफ बात आती है कि परीक्षा को लेकर के कि परीक्षा होगी या नहीं, दूसरी तरफ आवाज़ उठती है कि जनरल प्रमोशन को लेकर के यूनिवर्सिटी क्या कुछ करने जा रही है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग को क्लियरली एक बात तो समझा देता हूँ कि परीक्षा जो होने वाली है वो अब होने से रही नहीं, क्योंकि इतनी लेट समय बीत जाने के बाद परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। कोर्ट की तरफ से भी अगर ये निष्कर्ष निकल जाएगा, जो मैटर जो अभी तक कोर्ट में चल रहा है वो अगर क्लियर कट हो जाता है, तब भी कोर्ट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर सुनने को मिलेगी। आप लोग भी सुनना इस बात को आने वाले टाइम पे कि परीक्षा कंडक्ट कराने का कोई मतलब, किसी के आप 10 साल 15 साल टाइम वेस्ट कर दोगे और उसके बाद बोलोगे 15 साल के बाद मैं आपके पेपर कंडक्ट कराना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाती है मैटर। दूसरी तरफ जनरल प्रमोशन को लेकर के आवाज़ जो स्टूडेंट उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स को चाहिए जनरल प्रमोशन, तो बीत जाने समय जैसे जैसे बीतते जाएगा जनरल प्रमोशन का प्रेशर यूनिवर्सिटी के ऊपर बढ़ता जाएगा। अभी तो सिर्फ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात इसी तरह लगातार बने रहें तो छात्र जल्द ही सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी जनरल प्रमोशन की मांग करने लगेंगे, क्योंकि 20 वाले स्टूडेंट्स का ये 2023 में तीसरा साल चलना था, यानी थर्ड ईयर का ये अभी स्टडी इन लोग का पढ़ाई कॉलेज में चालू रहना चाहिए था, जिसको लेकर के इनकी जो लाइफ के साथ गेम खेला जा रहा है वो फर्स्ट ईयर के पेपर भी कंडक्ट नहीं हुए। यानी 2024 तक इनके फाइनल ईयर हो जाने चाहिए। 2024 ख़त्म होते होते 20 वाले सेशन के
4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारे जो डिग्री है, हमारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 2024 तक हमें सही सलामत अपने हाथों में चाहिए। इसको लेकर के भी यूनिवर्सिटी के ऊपर और प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा स्टूडेंट्स की तरफ से प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ऐसा ना हो कि एक मुकदमे से यूनिवर्सिटी बाहर निकले और फिर स्टूडेंट्स छात्र की तरफ से एक दूसरा मुकदमा यूनिवर्सिटी के ऊपर लग जाए। तो यूनिवर्सिटी लगातार इस तरह कोर्ट के चक्कर लगाते रहेगी। होगा क्या नहीं पता, लेकिन अंत तक जो भी होगा वो अच्छा होगा, बेटर होगा, बहुत भला होगा। स्टूडेंट्स इतना संघर्ष कर रहे हैं, छात्र इतना लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के साथ में कुछ अच्छा निर्णय, अच्छा डिस्कशन ही निकल के आएगा। अंततः यही मैं बोलूँगा सारे स्टूडेंट्स से कि आप सब लोग एकजुट होकर रहो, स्टूडेंट्स की एकता को खंडित ना होने दो। किसी भी हाल में स्टूडेंट्स को टूटना नहीं है, स्टूडेंट्स को एक होकर रहना है। अगर कहीं पे भी हमारे हक की बात कही जा रही है, कहीं पे हमारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, या फिर किसी भी वीडियो क्लिप में या किसी ग्रुप में स्टूडेंट्स के बेनिफिशियल चीज़ों पे बात हो रही है, जिससे हमारे कैरियर फ्यूचर को लेकर के कुछ बेटर सिग्नल मिल रहा है, तो वहाँ पे आप अपनी एकता को ज़रूर शो करो, अपनी यूनिटी को कभी मत खो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ज़रूरी है हम लोग को एक होना, क्योंकि अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। जिस तरह से अभी एमपी के अंदर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं विधानसभा, उसको लेकर के सरकार को कम से कम ध्यान तो देना चाहिए कि चलो नर्सिंग स्टूडेंट्स का कुछ अच्छा कर दें। लेकिन वहाँ पे भी सरकार, गवर्नमेंट ने जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। ये सब कब क्या होगा, क्लियर होगा, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे हालात अब बने हुए हैं जिसको लेकर के सारे स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही, साथ ही साथ सारे स्टूडेंट्स के घर वाले, पेरेंट्स, गार्जियन लोग को और ज़्यादा टेंशन, चिंताएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि पेरेंट्स के नज़र में पैसा और कीमत कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, लेकिन उनके समय में सबसे बड़ी कीमत होती है, नज़र में सबसे बड़ी कीमत होती है समय। हर गार्जियन, पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे सही समय पर सही स्थान पे पहुंच जाए। टाइम से बढ़कर कुछ नहीं होता है, सब लोग को समय की जल्दी होती है। तो यहाँ पे जिस तरह से परीक्षाएं लेट, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी इतना कुछ गलत कर रही है, तो यूनिवर्सिटी को तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा केस, मुकदमे, क्लेम यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा दिए जाएं, जिससे यूनिवर्सिटी कभी बाहर ही ना निकल के आए। कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेज हैं जो नीट एंड क्लीन है, फ्रेश है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी ले ली है, वो इन सारे मैटर से राहत फ्री है। तो वो सारे कॉलेज को अब डरने की बात नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज अगर क्लीन है तो उससे ये नहीं मैटर निकलता है कि वो अपनी परीक्षा कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी लिंक अप है, यूनिवर्सिटी एक है। परीक्षा जब भी होगी तो सारे कॉलेज की परीक्षा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक साथ ही कंडक्ट कराई जाएगी। अब बीएससी, पीएससी, पोस्ट बेसिक और एमएससी की परीक्षा पर जो रोक लगी है, वो कब रोक हटाई जाती है या फिर कब निर्णय आता है कोर्ट की तरफ से कि परीक्षा को लेकर के कि जनरल प्रमोशन देकर छात्रों का भविष्य आगे बढ़ाया जाए, यही इंतज़ार अब रहेगा कि कोर्ट की अगली हियरिंग में क्या कुछ निष्कर्ष, डिस्कशन निकलता है। नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई और न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट आएगी तो मैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए